दुनिया भर की मशक्क़त से बदन चूर है, लेकिन माँ ने मुझे देखा तो थकन भूल गई है। नहीं रहे मुनव्वर राना। हिंदुस्तान की उर्दू शायरी का एक बाब मौत के आगोश में सिमट गया। मुशायरों को वीरान और शायरी को उदास कर गए मुनव्वर राना। आसान ज़बान में दिल की बात कहने वाले थे मुनव्वर राना। एक ऐसा इंसान जिसने कभी फिल्मी चकाचौंध में खुद में शत्रुघ्न सिन्हा पाया था, बल्कि खुशियों के शहर में शत्रुघ्न सिन्हा ऑफ कोलकाता भी कहलाया था। लेकिन ये किस्मत थी जिसने एक ऐसी अंगड़ाई ली कि दुनिया ने उसे एक शायर मुनव्वर राना के तौर पर जाना और चाहा। खुद मुनव्वर राना ने नहीं सोचा होगा कि उनका फिल्मी शौक उन्हें फिल्मी पर्दे के बजाय मुशायरे के स्टेज पर पहुंचा देगा। वो इंसान जो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ मुख्तलिफ फिल्मी हस्तियों के आवाज़ की नकल करने का माहिर था, दुनिया में अपनी हसास शायरी के लिए दिल जीतेगा और दिमाग पर हावी हो जाएगा। वो फिल्मज़दा नौजवान जब शायरी के उरूज पर पहुंचा तो एक ऐसा शायर नजर आया जिसकी शायरी मुक़द्दस रिश्तों की पाकीज़गी और एहतराम से इबारत बनी, जिसने अपनी शायरी में दुनिया की सबसे मुक़द्दस माँ के रिश्ते को जिस अंदाज में पेश किया उसे भुलाया नहीं जा सकेगा। शायरी की दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि मोहब्बत के जज्बों का इजहार आसान नहीं होता, लेकिन मुनव्वर राना ने इस जज्बे का भी खूब इजहार किया और हर मुमकिन मौके पर माँ के तसव्वुर को निहायत खूबसूरती से अपने अशार के कालिब में ढाला। यही वजह है कि मुनव्वर राना को रिश्ते के ताल्लुक से दिल की बात कहने के लिए जो मकबूलियत हासिल हुई, उनके मुआसिर शोरा भी किसी और को नहीं मिल सकी। एक मकबूल शेर है कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। उनकी शायरी में सबसे बड़ी लहर जो है वो है इंसानियत की लहर। वही सूरज, वही रोशनी, वही खुशबू, वही फूल हैं जो इंसानी वजूद से वाबस्ता हैं। इंसानी रिश्ते की कतरी खुशबू ने ही उनकी शायरी को ताजगी, तहर्रिक, तवानाई और तमकनत अता की है। मुनव्वर राना अपने दौर जवानी में शहर भर में तवज्जो का मरकज़ थे। अदाकारी का शौक उन्हें कलमकार बना रहा था तो अदाकार भी। उन्होंने ड्रामा निगारी शुरू की, मुख्तसर कहानियाँ लिखीं, वो ड्रामों की तरफ राग़िब हो गए। इस तरह 1971 में उन्होंने अपना पहला ड्रामा जय बांग्लादेश कलकत्ता के होम्योपैथी कॉलेज में मुनक्कदा सैल असानी ड्रामा मुकाबले के लिए न सिर्फ तहरीर किया बल्कि उसकी हिदायतकारी भी अंजाम दी, जिसे इनाम याफ्ता भी करार दिया गया। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वीराज और आगा हशर काश्मीरी के कई ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए। बिलखुसूस सचिन कुमार की ज़ेरे हिदायत आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा एक आँख का नशा में बैनी प्रसाद के मरकज़ी किरदार में उनकी अदाकारी इतनी पसंद की गई कि इस ड्रामे के कई कामयाब शो मुनक्किद किए गए। बिलाखिर उन्होंने फिल्म अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर जोगिंदर की एक फिल्म गीता और कुरान के लिए कहानी भी लिखी, जिसका टाइटल भी तय हो गया था, लेकिन किसी वजह से ये फिल्म ना बन सकी। इस नाकामी के बाद मुनव्वर राना ने अदाकारी और ड्रामा निगारी तर्क करने का फैसला किया था। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इस मैदान में उनकी कामयाबी मशकूक है। अहले कोलकाता जानते हैं कि मुनव्वर राना की शायरी ने किस अंदाज में पड़ लगाए। फिल्मी चक्कर और ड्रामा निगारी के चुंगल से आज़ाद होने के बाद 8वीं दिहाई में मुनव्वर राना ने कलम तो उठाया, लेकिन ड्रामा निगारी के लिए नहीं बल्कि शायरी के लिए। उनका ख्याल था कि बंगाल में शायरी का मैदान उनके लिए मौजू रहेगा, क्योंकि इस दौर में मुशायरों की रौनक भी किसी फिल्मी महफिल से कम नहीं होती थी। गज़ल को वसीला इजहार बनाने के साथ उन्होंने मुशायरों की दुनिया में सैयद मुनव्वर अली ने खुद को 1969 से 1970 में क़ल्बी वारदात, एहसासियात और जज्बात की चिंगारी से मुनव्वर अली आतिश बनकर मुतारुफ कराया। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की शुरुआत में मुनव्वर राना ने प्रोफेसर एजाज अफजल को उस्ताद बनाया था, जिनके बगैर बंगाल की तारीख उर्दू अदब मुकम्मल नहीं हो सकती है। हकीकत यह है कि मुनव्वर राना ने अपनी शोला बयानी का भरपूर मुजाहिरा किया। दिलचस्प बात यह भी है कि अपनी उम्र के 16वें साल में पहली नज्म कही, जो मोहम्मद जॉन हायर सेकेंडरी स्कूल के मजले में छपी, लेकिन बहैसियत शायर उनकी पहली तख्लीक साल 1982 में मुनव्वर अली आतिश के नाम से काया हुई। आगे चलकर मुनव्वर राना ने नाज़ाइश प्रतापगढ़ी और राज इलाहाबादी के मशहरों से अपना तखल्लुस बदला और मुनव्वर अली शादा बनकर गज़लें कहने लगे।
बाद अज़ा उन्होंने जब तलमज़ हासिल किया तो उनके मशवरे से 1977 में एक मरतबा फिर अपना तखल्लुस बदला और मुनव्वर राना बन गए। इस तरह सैयद मुनव्वर अली को मुनव्वर अली आतिश से मुनव्वर अली शादा और फिर मुनव्वर राना बनने तक का पूरा 9 साल का अरसा लग गया। मुल्क में शायरी के दीवाने बिलाशुबा मुनव्वर राना की शायरी में ही गर्क रहे, लेकिन उनकी जिंदगी का एक अहम पहलू ये भी था कि शायरी के अलावा मुनव्वर राना की एक बड़ी खुसूसियत उनकी तीखी, धारदार, लतीफ़ और दिल पजीर और रवा दवा नस्र निगारी भी है। वो अपनी खुदादार शेरी सलाहियतों की तरह नस्र लिखने पर भी यद तोला रखने वाले ऐसे कलमकार हैं जो इंशाइया और खाका निगारी के मैदान में भी अपने हम असर लिखने वालों से कहीं आगे हैं। उनके इंशाइयों के मजमूए बगैर नक्शे का मकान, सफ़ेद जंगली कबूतर और खाकों का मजमुआ, चेहरे याद रहते हैं, उर्दू नस्रियत में कभी फरामोश नहीं की जाने वाली तख्लीक़ात हैं। मुनव्वर राना कई अहम इदारों से वाबस्ता रहे और मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज रहे, जिनमें उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के साबिक सदर, वाली आसिया अकेडमी के चेयरमैन और रुकन मजलिस इंतज़ामिया मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी जैसे अहम ओहदे शामिल हैं। इसके अलावा उर्दू रोज़नामा मुस्लिम दुनिया, लखनऊ और हिंदी हफ्त रोज़ा जिन बयान लखनऊ के इदारत से मुंसलिक रहे। दरहकीकत मुनव्वर राना ने शोहरत और मकबूलियत की जो बुलंदी पाई वो हर किसी के नसीब में नहीं। इसकी वजह यह है कि मुनव्वर राना को अपने सीधे सादे अल्फाज और इल्म फहम अंदाज बयान से बराह रास्त लोगों के दिलों में उतर जाने का हुनर आता था। उनकी गज़लें जज्बे की सदाकत सबसे बड़ी ताकत थी, जिनसे उनकी शेरी और फिक्री शनाख्त में इनफरादियत की झलक बहुत नुमाया होती थी। एक बार उन्होंने कहा था कि अस्पताल आदमी को जिंदा रखने की आखिरी कोशिश का नाम है। उनकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीमारी ने ऐसा जकड़ा कि मुनव्वर राना मुशायरों से दूर और अस्पताल के करीब हो गए। अब इस बीमारी से लड़ते हुए मौत के आगोश में चले गए, लेकिन उनकी शायरी ही उन्हें इस दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा रखेगी।